स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जुलाई 2020 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लेकर, क्योंकि आप हर पेपर में वो चीज़ें क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज़ों में कमी कर रहे हो आप। ठीक है, वो चीज़ें मैं पहले आपको बताऊँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे इस पेपर में पहले सबसे पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस फॉर्मेट में आपको लिखनी है। ठीक है, हर चीज़ों का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। मैथ्स 1 के पेपर का एक प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब मैथ्स जो पूरा है आपका, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, उसका एक लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। किस तरह से आपको एक साथ में, मतलब देयरफॉर के नीचे देयरफॉर आना चाहिए, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू आना चाहिए, जहाँ पे आपका फाइनल आंसर है वहाँ पे आपको आंसर लिख के उसे बॉक्स बना के फिर आना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ये भी ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्टार्ट किया और आपने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आपने रॉन्ग कर दिए और लास्ट में आपने उसके ऑप्शंस वाले राइट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके पेपर पे एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। वो लेकर क्या होगा, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि कभी कभी अगर आपने शुरू में क्वेश्चंस अगर गलत सॉल्व किए तो उसके बाद आपने पीछे राइट किया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके स्टार्टिंग के मार्क्स काउंट करके पीछे के मार्क्स ना काउंट करें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप फेस ना करें। इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पेपर आपको प्रॉपरली मैं आपको क्या करके दूंगा, सॉल्व करवा के दूंगा। यहाँ पे आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं ये पेपर अभी। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मैथ्स के जुलाई 2020 के पेपर के। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे कैलकुलेटर हमें अलाउड नहीं है और हमको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का नंबर हमको लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ये चीज आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत या नहीं लिखते हैं तो उसको लेकर क्या होगा कि वो चेक ही नहीं करेंगे उस चीज को, या तो चेक नहीं करेंगे या चेक करेंगे तो काट देंगे सीधा। तो ये चीज याद रखो कि क्वेश्चन नंबर प्रॉपर भी होना चाहिए और लिखा भी होना चाहिए। इन केस ऑफ एमसीक्यू, देखो यहाँ पे एमसीक्यू के बारे में बताया कि ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड, विल बी गिवन क्रेडिट। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऐसा लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A और आपने स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पे फर्स्ट आपका एमसीक्यू है और आपने लिख दिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर A। जैसे ही A लिखा आपने इसको कट किया और फिर आपने लिख दिया B, तो ये नहीं होना चाहिए। ये B जो आपने लिख दिया ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ओवर राइटिंग एमसीक्यू में अवॉइड करना है आपको। एक बार आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, वो वैसे भी अगर आप कट करके करोगे तो वो काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एमसीक्यू के ये लिखने, एमसीक्यू के आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके आंसर्स, मतलब यहाँ पे मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। ये चीज का आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फाबेट विद सब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे देखो अब एक एक करके ना हम देखते जाते हैं कि क्वेश्चंस किस वे में, किस तरह के, किस लेवल का पेपर है, पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमको एक बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले हमें उसका रिव्यू कर लेना चाहिए पहले देख के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन से चैप्टर 1 का है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर का है, ये है आपके चैप्टर 3 का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये जो है ये कौन से, ये चैप्टर 2 का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिंपली पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और ये आपके 4th चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग का है। इसमें नीचे देखते जाएंगे हम लोग, हर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वैसे उसके पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक चैप्टर के बारे में बता दूंगा कि किस तरह से लिखना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 90, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इफ व्हेन x = 1। तो आपको x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे बाजू में, क्योंकि एमसीक्यू के सॉल्यूशन आपको लिखने मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सॉल्व किए बिना आप करोगे। तो यहाँ पे आप बाजू में भी कर सकते हैं और साइड में भी कहीं भी कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा आपके आंसर शीट के लास्ट पेज को ऐसा रफ वर्क ऊपर क्या करना है, आपको हेडिंग डाल के उसे क्या करना है, लिख देना है। जिससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर रफ वर्क वाला बन जाएगा। लास्ट में आप उसे कट कर देंगे तो वो क्या होगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा वैसे। चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे 4x + 5y = 90। ठीक है, 4x + 5y = 90। जस्ट सेकेंड मिनट, जरा इसे मैं कट कर दूं। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं 4x + 5y = 90।
देखते हैं यहाँ पे 4x मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 19, ठीक है। 4 टू 1 4 1 सा 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 19, तो यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ जाएगा तो क्या बच जाएगा -4, 19 माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5y, 19 में से 4 गया बचेगा 15, 5y, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिवाइड बाय 3 सॉरी 15 डिवाइड बाय 5, 15 डिवाइड बाय हो जाएगी 15 डिवाइड बाय 5 दैट गिव्स मी y इक्वल्स टू 3। इस तरह से मुझे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 मिल जाएगी। इसका मैं आंसर क्या करूंगा यहाँ पे साथ साथ में लिखते जाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A जगह छोड़ के एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कौन सा मेरा आया है यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर बी आया, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन बी, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आप इसे मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उससे करो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला है इसका n+1/2, ठीक है। यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर हम n देखेंगे तो 10 है, 10 यहाँ पे हो जाएगा 10+1 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 11, 10 ये हो जाएगा 11/2, ठीक है। ये 2 से 5 हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा 55, हमारा आंसर आ जाएगा 55, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, सेकेंड ऑप्शन ए। ओके चलो थर्ड देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे थर्ड देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है क्वाड्रेटिक कौन सा है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये रहा x², देख के तो हमें यही लग रहा है कि आपको भी लगेगा सर ये x² दिया हुआ है, ये हो जाएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डिवाइड में दिया है x, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x³ और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आता है क्योंकि पावर क्या हो गया है 3 और क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए 2, तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर x, जैसे ये अंदर जाएगा ये हो जाएगा x² प्लस x इंटू 5 दैट इज 5x इक्वल्स टू 2, तो ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे अगर ये भी देखें तो इसमें पावर क्या है 1 है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, जिसकी यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन क्या हो गया, ये जब इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो सेम फर्स्ट के जैसा, फर्स्ट ऑप्शन के जैसा ये हो जाएगा पावर 3, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन बी। चलो आ जाओ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTI देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स। आपको बताना है कितने अल्फा न्यूमेरिकल्स है आपके पास, तो आपको पता होगा कि ये मैंने आपको बताया था कि GSTI नंबर में टोटल 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके पास यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे नीचे के क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B। आज से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस है ये, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, आ जाओ। हाँ ये कौन से चैप्टर का है, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे साइमल्टेनियस दिखाते हैं, ये रहा चैप्टर 1 का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये चैप्टर 1 का है, ये है आपका कौन सा AP, तो नाम ही लिखा है यहाँ पे, तो चैप्टर 3 का ये है, और ये है आपका चैप्टर 5 का प्रोबेबिलिटी दैट इज, और ये क्या है FIDI दिया है आपको, तो ये है आपका चैप्टर 6 का, ठीक है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। आके सॉल्व करते हैं फटाफट। फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल x एंड y, आपको x और y ढूंढना है। dx की वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको dy की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x की पूछा है आपको, y की मत लिख के आ जाओ यहाँ पे, तो ये चीज का आप ध्यान दोगे और सिर्फ x की वैल्यू निकालोगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1A है ये, 1A नहीं है, ये है 1B का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 1B का फर्स्ट, एक मिनट, वन नोट बंद हो गया। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का B का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास dx की वैल्यू दी है, dy की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है। अगर हम ध्यान से देखें तो dx, dy और d ये हमको किस में दिया जाता है, ये हमें क्रैमर्स रूल में दिया जाता है,
ठीक है। तो क्रैमर्स रूल में सिंपल क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, फिर dy की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, dy की वैल्यू है 40 और d की वैल्यू हमें क्या दी है, d की वैल्यू दी है हमें 5। ओके, d की वैल्यू हमें दी है 5 और क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें पता है बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल क्या हो जाएगा ये, बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। x क्या होता है dx बाय d, dx की वैल्यू कितनी है 25 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 5 5 जा 25, दैट गिव्स मी 5, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे, आप फाइनल आंसर इस तरह से लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे द वैल्यू ऑफ x इज 5। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या करना है, निकालना। आ जाओ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो आपको पता है क्या होता है a, वो तो आपको यहाँ पे a भी गिवन है, तो यहाँ पे a हमेशा फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट ईयर रहेगा वही होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 127, ये तो डायरेक्टली दिया है। और d कैसे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है d, और d जो आप इजीली निकाल सकते हो, d क्या होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिया है, जो ये दिया है, हमको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको जो भी चीजें गिवन है वो हमको डायरेक्टली लिखना है। तो हमें पता है a की जो वैल्यू है वो कितनी है 127, ठीक है। सिर्फ आप अगर a लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज याद रखते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे a ना लिख के आपको क्या लिखना है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिख दो a इज इक्वल टू 127। अब यहाँ पे आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, आ जाओ देखते हैं यहाँ पे t2 और t1 135 और 127, 135 माइनस 127, आ जाओ इसको माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 में से 7 नहीं जाएगा, हो जाएगा 15 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, दैट इज आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर हम लिखते जाएंगे हर जगह, द फर्स्ट टर्म of an AP is 127 and their common difference is 8। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमको टोटल चारों करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आंसर भी देखते जाना है। चल यहाँ पे देयरफॉर भी डाल लेते हैं। चल देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाई इज रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस s एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो बहुत सिंपल है, डाई एक रोल है, एक डाई, हमने बचपन से डाई खेलते आ रहे, डाई से यहाँ पे हम लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं, तो उसमें हमें पता होता है कि 1 से लेके 6 तक नंबर्स आते हैं, ठीक है, और हमें 6 सबसे ज्यादा पसंद होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके सारे सैंपल स्पेस लिखने हैं, मतलब सारे हमको इसमें सारी पॉसिबिलिटीज इसकी लिखनी है। तो आते हैं देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये है थर्ड, यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना है डाई इज रोल्ड, तो इवेंट क्या है, इवेंट है आपका ए डाई इज रोल्ड, ठीक है, ए डाई इज रोल्ड, ओनली वन है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। इवेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे इवेंट का नाम तो है नहीं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एस फॉर सैंपल स्पेस, आ जाते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा के क्या क्या 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट दैट इज NS, ये हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 6, इसको हम क्या करेंगे बॉक्स में डाल, ठीक है। यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे बॉक्स में डाल, 1 मिनट, ये
इसे हम क्या करेंगे, बॉक्स में डाल देंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफ आई डी आई की वैल्यू दी है, यहाँ पे एफ आई की वैल्यू दी है, हमें क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। एफ आई डी आई दिया है और एफ आई दिया है, आपको डी बार निकालना है। डी बार मतलब क्या होता है, जैसे एफ आई डी आई दिया है तो डी आई मतलब ऐसा नहीं कि डर मत जाओ कि डी आई हो जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो डी आई है ये एक्स आई से क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया गया, बस इतना रिप्लेस किया है और कुछ नहीं हुआ है। तो बात एक ही है, वो मीन का ही फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो आ जाएगा ये फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू कितना दिया है, 108 और सिग्मा एफ आई कितना दिया है, सिग्मा एफ आई दिया है 100, ठीक है। और यहाँ पे डी बार हमें निकालना है। डी बार का जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है एफ आई डी आई, ये है 108 डिवाइड बाय ये क्या है आपका 100, तो ये हो जाएगा 1.0, ठीक है। ये आपकी वैल्यू डी बार की वैल्यू है, ये आपको क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे। ओके चलो यहाँ पे बॉक्स गलत बन गया, जरा अजीब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं अच्छे से, ओके चलो। तो यहाँ पे आ गया 4, ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है। तो एक्टिविटी के आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो किस तरह से आपको एक्टिविटी के क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A, मैं डाल देता हूँ नंबर, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का A का फर्स्ट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। इसमें हमको एक्टिविटी दी है 3, 4, 2 और यहाँ पे बॉक्स करना है। तो सेम एज इट इज लिख लेते हैं पहले, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2 और 5 और यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे हमको बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स में हमें क्या करना है, फिल करना है, माइनस यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू -8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा बॉक्स। चलो आ गया हमारा बॉक्स प्रॉपरली। चलो देखते हैं यहाँ पे, अब 3 यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमको, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, 3 5 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7, ओके आंसर आ गया 7। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द रूट्स आपको दिया, देखो अब यहाँ पे ना आपको एक एक चीजें लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, बस क्वेश्चन लिखना है ये वाला, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर -7/5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, -7/5 इज ए रूट ऑफ quadratic इक्वेशन, फटाफट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5m² - 2n + 2n + k इज इक्वल टू 0, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ पे फटाफट, m की वैल्यू पुट m, देखते हैं यहाँ पे पुट m इज इक्वल टू, आपको दिया है बॉक्स, देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, पुट m इक्वल्स टू बॉक्स इन द इक्वेशन। अच्छा तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन क्या है। यहाँ पे पुट m की वैल्यू हमको ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, रूट m यहाँ पे आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल की अगर वैल्यू दी है तो वही है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/5, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, देयरफॉर दिया है, हर एक चीज को आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लाइन देयरफॉर के नीचे देयरफॉर आना चाहिए प्रॉपरली, 5 × मल्टीप्लाई बाय -7/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर +2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम खुद भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, बॉक्स दिया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आएगा बॉक्स, ठीक है, जो क्या है -7/5, ठीक है, +k
इज इक्वल टू 0। देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमको ये याद रखना है, प्रॉपरली एक के नीचे एक आना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये बॉक्स यहाँ बनाएंगे सबसे पहले। देखते हैं 5 मल्टीप्लाई 7/5 है ना, यहाँ पे 7/5 का स्क्वायर, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 7 सा हो जाएगा 49/25, ये हो जाएगा 49/25। और ये अगर यहाँ पे 25 तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर मैं यहाँ पे आपको साइड में बता दूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसे बताऊँ आपको कोई दूसरे पेन से बता देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/25। ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 5 5 सा 25 बचेगा 49/5, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/5, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, -7/5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस देखते हैं यहाँ पे किस तरह से दिया है हमको वैल्यू। हाँ ये आ गया, -14/5 दिया है ऑलरेडी हमको, क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं -14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं यहाँ पे फटाफट 49/5, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे से हम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको डायरेक्टली दी है, हम क्या करते हैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्व करके, ये हो जाएगा 49/5 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस आपका, हो जाएगा -14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 49 - 14 डिवाइड बाय 5 प्लस के इक्वल्स टू 0। 49 - 49 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3/5, 5 7 सा 35 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी -7, क्योंकि +7 है, यहाँ जाएगा तो -7। यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट, ये रखा गया। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमको पूछी है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगी -7। इसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। के की वैल्यू हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। हाँ यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बॉक्स प्रॉपर्ली बना के सारी चीजें सॉल्व करनी है। द एक्टिविटी टू प्रिपेयर ए टेबल द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर नेसेसरी टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको पता होगा जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाते हैं तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, आपके क्लास मार्क और साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी, बस इसे हमें क्या करना है, बस देख देख के लिखना होगा। तो इसके लिए लेकिन हमको अगर सॉल्व करना है पेपर में, तो एग्जाम में तो आप क्वेश्चन पेपर में लिख के आ नहीं सकते, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये मैं ऑप्शन का करवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ऑप्शन का, क्योंकि आपको मैं सारे क्वेश्चंस करवा के देता हूँ यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि आपको ऐसा ना हो कि मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और मैंने आपको जो करवा दिया आपने दूसरा अटेम्प्ट किया था जिसका आंसर आपको नहीं पता हो। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा के दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में जैसे ही आपका ऑप्शन का हो जाए, जो भी आपको बेटर आता है, तीनों में से या चारों में से या पांचों में से जो भी क्वेश्चन आपको बेटर आता है वो आपको पहले सॉल्व करना है और बाकी बचे हुए को छोड़ देना है, ठीक है। ट्राई करना है शुरुआत में छोड़ दे, बाद में उसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ जगह पे बस उसे क्या करना है, फटाफट क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना उसे वापस। एक्स्ट्रा सॉल्व करने में कुछ बेकार नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा तभी आप सॉल्व कीजिए जब आपका प्रॉपर टाइम पे पेपर हो रहा है, तभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आजा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया फटाफट, ठीक है। चलो हमने टेबल बना लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या करना है। क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे देख लेते हैं। आ जाओ फटाफट, क्या आ जाएगा, क्लास हो जाएगा आपका क्लास मार्क, ये हो जाएगा क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर फ्रीक्वेंसी और फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने आप कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, बॉक्स बना लेते हैं कितने, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे है टोटल 4 बॉक्सेस, 1 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और अपने आप हो जाएगा 4 बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के लिए जरा देख लेना, ठीक है। ये जाएगा क्लास मार्क,
क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस। 18, 19, 19, 20, 18, 19, 19, 20, ये हो जाएगा 20, 21, 20, 21। ठीक है, यहाँ पे आपका एक बॉक्स है। ठीक, चलो नेक्स्ट 21.5, ये रहा, यहाँ पे है बॉक्स, ये है 19.5, ये 18.5, ये 4। अब यहाँ पे नीचे आपको कोऑर्डिनेट्स के बॉक्स दिए, एक एक करके यहाँ पे जो मेन बॉक्स है मैं बना देता हूँ, बाकी देख लेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चंस देखते हैं, नीचे यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है एक बड़ा सा, ये रहा 19.5, 13, 18.5, 13, यहाँ पे दिया है 20.5, 15, 15, यहाँ पे दिया 21.5, 19। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सारे इसको फिल कर लेंगे। ये मैंने बताया था आपको, जैसे कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है तो एक तो क्लास मार्क और दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो क्लास मार्क के बाजू में फ्रीक्वेंसी, तो ये जाएगा 18.5, 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको यहाँ पे क्या पता है, देखो इसके कोऑर्डिनेट ये रहा, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 30। फिर यहाँ पे 20.5 आपका क्या है, क्लास मार्क, 20 + 21/2, दैट गिव्स मी 20.5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्लास निकालना है, तो 21.5 क्या है, ठीक है, एक क्लास का। यहाँ पे अगर हम क्लास के बीच का गैप देखें तो 19 से 20, 20 से 21, तो यहाँ पे एक का गैप है, तो 21 से लेके 22, और इसी का जो क्लास मार्क है वो क्या आएगा 21.5। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट जरा करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2B आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 का B, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7 एंड देयर डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। अब सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या है। यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स दिए इज, और यहाँ पे उसका डिफरेंस बोला है, तो 2 नंबर के बारे में बात करें, लेकिन वो 2 नंबर हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा विथ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बोले और अगर उनका सम है वो तो ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या बता रहा है कि 2 नंबर्स क्या है, अलग अलग नंबर्स है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे क्या करना पड़ेगा, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लेट दी, यहाँ पे 2 नंबर है तो लेट दी बिगर, एक बड़ा है और एक छोटा रहेगा। ठीक है, लेट दी बिगर नंबर बी एक्स एंड दी स्मॉलर नंबर बी वाई रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टिवली, जिससे क्या हो ये पता चले कि प्रॉपरली वो चीज लिखी है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज 7, सम ऑफ 2 नंबर इज 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, सम ऑफ 2 नंबर्स इज, क्या था, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7। सम ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 नंबर है, एक x है दूसरा y है, तो यहाँ पे सम करेंगे, मतलब सम मतलब क्या होता है, प्लस, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर x, दूसरा नंबर y इज इक्वल्स टू लगा देंगे उसके लिए, और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमको दूसरा भी कंडीशन दिया है, तो उसके लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या आ जाएगा, क्या पूछा है हमको सेकंड कंडीशन में, दिया है देयर डिफरेंस, किसका, यहाँ पे यही 2 नंबर के आगे लिखा है कंटीन्यूअस में, यहाँ पे एंड लिखा है एंड देयर डिफरेंस इज 5। देयर डिफरेंस मतलब यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने बड़े नंबर को क्या अज्यूम किया है x, तो हमेशा ये याद रखना है कि आपको जो बड़ा नंबर आपने अज्यूम किया है उसी को आप छोटे नंबर से क्या करोगे, माइनस करोगे, तभी आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बड़ा नंबर मैंने x अज्यूम किया था, छोटा नंबर y, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 5। आगे आपका इक्वेशन नंबर 2, आते हैं सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल है सेम है, ना तो इनके आगे कोई कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 1 कोएफिशिएंट है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो मैं ऐड भी करूंगा तो भी आंसर आएगा, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो भी आंसर आएगा। तो ऐड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। आते हैं यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसको। x प्लस x क्या हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, ठीक है। y प्लस वाई माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस, 5 में से y गया, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा कैंसिल। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 12 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे एक कोई भी इक्वेशन में, हमारे पास जो भी इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे फटाफट इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या देख लेते हैं, क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई, x यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 प्लस है यहाँ पे जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। y की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर भी हमें लिखना होगा, तो फाइनल आंसर लिखेंगे द सॉल्यूशन, द नंबर्स, यहाँ पे क्योंकि एक क्वेश्चन है, द नंबर्स आर, क्या था, पहला है 6 एंड 1, 6 एंड 1। इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। आपको एक एपी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 19 टर्म निकालना है। तो कोई भी टर्म निकालने का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आते देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। यही आपका कौन सा फॉर्मूला है, tn का फॉर्मूला है। इसे ही सबसे पहले अप्लाई करेंगे और इससे आंसर निकालेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर, मैं बार बार चेक करते जा रहा हूँ कि गलत ना लिख दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2b का थर्ड है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, आ जाओ फटाफट। क्या दिया है आपको, यहाँ पे एपी दिया है, ठीक है, 7 3 19 25। इससे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 7, ठीक है। डिफरेंस निकालना है हमको, डिफरेंस खुद से निकाल लेंगे t2 माइनस t1 करके, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा t2 माइनस t1, दैट गिव्स मी 13 माइनस 7, 13 माइनस 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। तो आपकी d की वैल्यू हो जाएगी 6। अब मुझे क्या निकालना है, tn का फॉर्मूला। tn का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, tn से ही आएगा हमको, क्योंकि क्या निकालना है यहाँ पे, t19th टर्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। tn की वैल्यू कितनी है, 19 इज इक्वल टू a कितना दिया है हमें, 7 प्लस n कितना है, 19 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 6। d की वैल्यू आ गई। t19 यहाँ पे आ जाएगा t19। यहाँ पे याद रखना है आपको, देयरफॉर साथ में डालते रखना है, ठीक है। एक के नीचे एक प्रॉपर्ली, देयरफॉर एक के नीचे एक क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए। हो जाएगा 7 प्लस 8, 19 में से 1 गया 18 इंटू 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 7, ऐसे ही रहेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 18 सिक्सा कितना आता है, नहीं आता है तो ऐसे शर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप बाजू में इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम में बाजू में नहीं सॉल्व करोगे। ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 18 सिक्सा, तो अगर नॉर्मली में मैं आपको बताऊँ तो आप मुँह जबानी भी कर सकते हो। 10 सिक्सा 60 होगा, और 8 सिक्सा क्या हो जाएगा, 8 सिक्सा 48 होगा। 60 प्लस 48 हो जाएगा 108, ठीक है। इसे हम प्लस कर लेते हैं, 8 प्लस 7 हो जाएगा 15, 115 हमारा आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, t19 की वैल्यू होगी 115, और इसे हम क्या कर लेंगे, इस तरह से बॉक्स में लिखा देंगे। और फाइनल आंसर हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर, द 19th टर्म ऑफ एन AP इज 115। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस s एंड नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स। आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स दोनों लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे क्या है, फॉर 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। आपको 2 डिजिट नंबर बनाने, कौन कौन से नंबर है, 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट।
विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट से मतलब क्या पता चल गया कि अब मुझे रिपीट नहीं करना है, मतलब 2 के साथ 2 नहीं रखना है, 3 के साथ 3 नहीं रखना है और 5 के साथ 5 नहीं रखना है। तो इससे मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा, यहाँ पे ये कोई इवेंट तो नहीं दिया है, हमें डायरेक्टली सैंपल स्पेस लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैंपल स्पेस। क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हो जाएगा आपके ब्रैकेट में यहाँ पे क्या क्या नंबर है 2, 3 और 5। तो यहाँ पे पहले लिखूंगा 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 5, छोटे छोटे नंबर हो गए। एक एक साथ में एक नंबर को फिक्स करना है, दूसरा नंबर चेंज करते जाना है, ठीक है। और बस आपको रिपीट नहीं करना है, तो वही नंबर को उसके साथ नहीं रखना है, बस ये याद रखो। तो मैंने 2 को फिक्स किया, 3 रखा, 5 रखा, फिर मैं क्या करूंगा 3 को फिक्स करूंगा, फिर 2 रखूंगा और फिर 3 के साथ 5 रखूंगा, और फिर 5 को फिक्स करूंगा, फिर 2 रखूंगा और 5 के साथ 5। तो यहाँ पे 5 नहीं रख सकता, आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर हो गए। तो हमें सैंपल पॉइंट्स भी साथ साथ में पूछे, तो यहाँ पे NS जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पे NS क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे यहाँ पे द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 6, ठीक है। यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिखेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। यहाँ पे आपको एक पाई डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। पाई डायग्राम आप क्या कर लेना, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं। एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे आ जाएगा आपका टेबल, ठीक है। यहाँ पे आते जरा नीचे, यहाँ पे आ गया टेबल, यहाँ पे आ गया टेबल, हमारा टेबल आ गया। चलो देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट, टेक ऑफ्स, इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, यहाँ पे आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ट्रैफिक्स, ठीक है। ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट, टेक ऑफ्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इंडस्ट्री, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, लाइन खींच लेते हैं फटाफट, यहाँ पे, ओके। चलो अब जो भी गिवन है हमें वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। हमको जो परसेंटेज दिए है वो लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे परसेंटेज क्या दिया है 10%, 50%, 15 और 25, 15% और 25%, ओके। चलो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको पता होगा कि टोटल जो परसेंटेज है वो कितना 100 है। तो यहाँ पे आप 10% बोले, तो यहाँ पे हमको पता है टोटल डिग्री कितनी होती है, एक सर्कल की टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री, ठीक है। इसका आपको क्या बोला है 10%, 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100। आ जाते हैं, इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 36। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 36 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं 50%, तो सेम हो जाएगा 360 का 50%, 50 डिवाइड बाय 100। 50 का परसेंट मतलब क्या होता है, हाफ होता है। इसका हाफ कर दोगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 15/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 3 जा 5 2 जा, और यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18 3 जा कितना हो जाएगा, 18 3 जा हो जाएगा 54 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 54 डिग्री। और 25% अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 25 मतलब क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 क्या होता है, सिंपल होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे 4 9 जा 36, 4 0 जा 6, दैट गिव्स मी 90%। यहाँ पे आ जाएगा 90%, ठीक है, 90 डिग्री, सॉरी, ओके। चल नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से आपके पास एक्टिविटी आ गया, आ जाते हैं फटाफट एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए का फर्स्ट, यहाँ पे देखते हैं फटाफट 3A का फर्स्ट। यहाँ पे AP 15, यहाँ पे सारी चीजें दी है, आपको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो T1 आपको दिया -5, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, और यहाँ पे आपको AP की यहाँ पे क्या है n टर्म्स की SN की वैल्यू दे दी है। ये क्या है SN की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि SN के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1D, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। यहाँ पे होता है A प्लस N,
ओके, यहाँ पे 2 फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास a गिवन है, मतलब ये वाला गिवन है, हमारे पास a गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म को इंडिकेट कर रहा है कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको क्या करना रहेगा, ये फॉर्मूला वाला यूज करना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं फटाफट कर लेते हैं। t1 कितना दिया है, यहाँ पे t1 दिया है -5, tn कितना दिया है, t1 हमको दिया हुआ, tn दिया है 45, ये लिख लिया 45। उसके बाद sn कितना दिया है, sn दिया है आपके पास 120। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी। sn इज इक्वल टू क्या है, n/2 t1 प्लस tn। ठीक है, बॉक्स में आ जाएगा tn, a प्लस n का मतलब क्या होता है, tn होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा sn के वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 120, यही हमारे पास वैल्यू दी है 120 इज इक्वल टू n/2, क्या है n/2, क्या दिया आगे -5, ये t1 की वैल्यू कितनी -5 प्लस tn की वैल्यू है 45। आ जाते हैं सॉल्व करते हैं इसको जरा, यहाँ पे बॉक्स बना के ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हो जाएगा, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 240, यही हमें गिवन है। ओके, फिर यहाँ पे n ऐसे ही रहेगा, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस 45 में से 5 गया तो कितना बचेगा 40, तो ये हो जाएगा बॉक्स में आ जाएगा 40, यहाँ पे आ गया बॉक्स में 40। चलो नेक्स्ट करते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर n हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड, 4 है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे आ गई है हमारे पास 6। चलो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमको क्या बोला है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड को शफल किया गया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कार्ड इज ड्रॉन इज रेड कार्ड। रेड कार्ड क्या है, आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जो आप जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स में से यहाँ पे क्या होते हैं, आपको 4 तरह से अलग अलग टाइप्स में होते हैं, तो यहाँ पे वही किया है कि आपको रेड कार्ड निकालना है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कार्ड है, आपको रेड कलर के कार्ड्स निकालना है। तो आपको पता होगा कि अलग अलग तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे रेड और क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, रेड और ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक्स होते हैं। यहाँ पे दो क्या होते हैं, 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे रेड में हर्ट और डायमंड, और यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं और भी चीजें आपको देखने मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब जब रेड कार्ड आपको पूछा है तो सिंपल है, 52 कार्ड्स पे मैंने बताया आपको, जैसे रेड आधे कार्ड्स रेड होते हैं, तो यहाँ पे 13 हर्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 कौन से होते हैं, डायमंड के कार्ड्स होते हैं। तो बस इसे प्लस करना है और आंसर निकाल देना है। चलो आ जाओ करते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व, इसे लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में हमें, तो लिख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3A का 2, फटाफट करते हैं। देखते क्या लिखा है, S इज द सैंपल स्पेस, हमें पूरा लिखना पड़ेगा ये, S इज द sample space, S is the sample space, and S equals to 50, and S is equal to 50। ठीक है, इवेंट A क्या आ जाएगा, इवेंट A is equal to कार्ड A is कार्ड, क्या लिखा है, कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड, कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स आप लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 13 हर्ट्स प्लस 13 क्या हो जाएगा, डायमंड्स, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे। देयरफॉर NA की वैल्यू आपको पूछिए, NA मतलब इवेंट A का आपको क्या निकालना है, सैंपल पॉइंट्स, तो यहाँ पे 13 प्लस 13 हो जाएगा 26 टोटल क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या पूछा है आपको, PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू, आपको पता होगा फॉर्मूला, NA अपॉन NS, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट S, मतलब सैंपल पॉइंट आपको निकालने टोटल सैंपल पॉइंट्स। तो यहाँ पे NA की वैल्यू आपको पूछी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। देयरफॉर PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एंड A कितना है 26। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है आपको 26 डिवाइड बाय 52, तो आंसर क्या हो जाएगा PA का, PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये हो जाएगा 26 1 जा 26 2 जा, आंसर आएगा 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3A यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3b पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पूछा है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उसके प्लॉटिंग पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स आपको प्लॉट करने ग्राफ में, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर्स इसके ढूंढ के दे देता हूँ, किस तरह से आपको नंबर्स क्या प्लॉट करने, वो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लॉट कर लोगे। यहाँ पे मेरे पास प्लॉटिंग नहीं है, बट आप क्या करोगे, इसे ग्राफ पेपर पे प्रॉपर प्लॉट करके रखना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3b। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3b का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखते हैं, दो है हमारे पास इक्वेशन, एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा है यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों के हमको क्या करने पड़ेंगे, टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल, दोनों के लिए आप टेबल बनाओगे, जो जिसमें आप तीन चीजें लिखोगे। क्या क्या चीजें लिखेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आप x, y दोनों कोऑर्डिनेट आप क्या करोगे, लिखोगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज आनी चाहिए। प्रॉपर्ली आपको दोनों के लिए क्या करना है, डायग्राम, और कम से कम दोनों के लिए आपको कम से कम कितने कोऑर्डिनेट निकालने, कम से कम आपको 3 कोऑर्डिनेट क्या करना है, निकालने। कम से कम आपको टोटल 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालने, x के लिए, y के लिए, ये एक एक इक्वेशन के लिए 3। जिससे क्या होगा कि आप जो भी इस लाइन को ड्रॉ करोगे, मतलब प्रॉपर्ली आप पॉइंट्स जब ड्रॉ करोगे, तो आपको एक परफेक्ट आंसर क्या होगा, बन के मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक एक वैल्यू क्या करना है, आपको अज्यूम करके लेना। जैसे मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब मैं ना चाहूँ तो एक किसी को भी वैल्यू मेरे को पहले से क्या कर सकता हूँ, मैं पुट करके आंसर निकालता हूँ। तो मान लेता हूँ, मैं आपको ट्राई करना है हमेशा 1 0 -1 2, इससे छोटे छोटे नंबर्स पुट करो और आंसर इजीली निकालो। तो मैं मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। ये इस तरह से आपको दिखाना है। तो ये हो जाएगा, पहले मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 0, x की वैल्यू क्या ली, 0, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5, दैट गिव्स मी 0, 5। फिर नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ यहाँ पे पुट क्या है, x इक्वल्स टू 1। एक किसी एक की वैल्यू आप पुट करते रहोगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस, y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो हो जाएगा 1, 4। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे लास्ट 3 ही हमको निकालने रहेंगे। यहाँ पे करते हैं पुट x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 है, यहाँ पे चले जाएगा तो +1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 दैट इज 6। तो यहाँ पे हो जाएगी y की वैल्यू हमारे पास 6, जब मैंने y की वैल्यू क्या डाली, 1 डाली, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 6, तो हो जाएगा -1, 6। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि हर जगह आप क्या करते जाए, देयरफॉर भी डालते जाए। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपका जो आंसर है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसा लगेगा। ठीक है, प्रॉपर्ली आपको ये भी याद रखना है कि आप क्या करें, साथ साथ में देयरफॉर भी डालते जाए, जिससे एक प्रॉपर आपका आंसर क्या करेगा, उठ के दिखेगा। चल नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग देयरफॉर डालने के बाद नेक्स्ट आ जाए, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, x ये माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पुट करते हैं, यहाँ पे हम y की एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 0। ठीक है, x माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह हो जाएगा। तो जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 0, y की वैल्यू रखी 0, तो x की वैल्यू मिली 1, तो 1, 0 ये आ गया। ये आपके कौन से एक्सिस पे आएगा, ये आपके x एक्सिस पे क्या होगा, आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। फिर ये हो जाएगा x, यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1, तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 यहाँ पे, तो -1 यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1 यहाँ, -1 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1 + 1, दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो y की वैल्यू 1 डाली, तब मुझे किसकी वैल्यू 2 मिली, x की, तो यहाँ पे हो जाएगी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, दैट गिव्स मी 2, 1। ठीक है, लास्ट एक देख लेते हैं फटाफट, पुट y इज इक्वल टू, क्या कर लेते हैं हम लोग, -1, तो क्या हो जाएगा, x पहले माइनस है। ठीक है, x पहले से माइनस है और ये -1 उसका इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 0,
x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मैंने जब y की वैल्यू -1 डाली तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, y की वैल्यू -1 हो जाएगा 0, तो ये जगह 0, -1 और ये कहाँ पे आएगा, ये आपके y एक्सिस पे क्या होगा दिखेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया, बस आपको इसे क्या करना है, प्लॉट करना है। जिस पॉइंट पे वो एक का लाइन इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, एक लाइन इस तरह से बन जाएगा, दूसरा लाइन इस तरह से अगर कट होता है तो जिस पॉइंट पे कट होगा उसका आपको कोऑर्डिनेट लिखना है और उसकी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फटाफट याद कर लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला था। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला का लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में मुझे b a ये सारी चीजें तो चाहिए, साथ साथ में ये पूरा का पूरा b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। तो इसको मैं अलग से निकालूंगा और बाकी चीजें मैं अलग से निकालूंगा। तो यहाँ पे आते हैं, जरा फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3b का सेकंड। ये है 3b का सेकंड, 3b चल रहा है कंटिन्यूएशन में। क्या है क्वेश्चन है आपका, 5m स्क्वायर प्लस 13m 5m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फटाफट पहले a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a b c क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द अबाव इक्वेशन विथ, इसके साथ आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हियर हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी, देखो m स्क्वायर के आगे क्या है 5, कोई साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू हो जाएगी 3, आगे प्लस है तो 13। ठीक है, और यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8। ठीक है, हमारे पास a b c की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे अगर मैंने देखा था आपको, तो यहाँ पे मुझे a b c की वैल्यू चाहिए, तो ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ये अलग से निकालेंगे। तो ये फटाफट निकाल लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू सी। ठीक है, 8 है ये। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाएगा 8 है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। चलो आ जाओ करते हैं 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 से क्या हो जाएगा 169 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20 मतलब 2 का टेबल, 2 8 जा 60 और एक 0 लग जाएगा, तो ये जगह 169 में से 160 गया, 169 में से 160 जाएगा तो 9 में से 0 गया 9, सेम है नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 9। ठीक है, यहाँ पे हमारे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी 9। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू में क्या करूँगा, पुट करूँगा हमारे फॉर्मूला में। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड से करें, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, यहाँ पे हम मेथड का नाम लिखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, b की वैल्यू है 13, तो ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जगह माइनस 13 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पहले से निकाल के रखी, डायरेक्टली पुट कर दो ना, डिवाइड बाय 2a। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, 2 इंटू a क्या है यहाँ पे, a है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a दैट गिव्स मी 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस, और यहाँ पे रूट 9 मतलब 9 का रूट क्या होगा, मतलब किसका स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व भी होगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, तो एक अलग कर दो, दो को अलग कर दो फटाफट। तो यहाँ पे एक को प्लस दे देते हैं, माइनस 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 10, और x इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 3 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 13 में से 3 क्या बचेगा 10, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस आएगा डिवाइड बाय 10। इसको कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्व करके, x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाय 10, सेम नंबर है, हो जाएगा 1, लेकिन 9 माइनस में आएगा तो नंबर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 अपॉन 10।
ठीक है, -16/10। और यहाँ पे क्या होगा, ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखो 2 5 = 10, 2 8 = 16, तो -8/5 हमारा आंसर आता है। अगर आप यहाँ पे भी क्या करते हो, यहाँ पे भी अगर आप छोड़ देते हो कोई इशू नहीं है, आंसर राइट है, बट आपको क्या करना है, उसके लीस्ट फॉर्म में उसे क्या करना है, आपको छोड़ना है। चलो आ जाते हैं, इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसका आंसर किस तरह से लिखते हैं आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, -1, -8/5, ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से क्या करना है, ये लिखना है। चलो नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका जीएसटी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए रिटेलर सोल्ड 2 tins of luster paint, taxable value of each tin is 2800। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक रिटेलर है जिसने 2 टीन क्या किए, लस्टर पेंट के बेचे, ठीक है, कितने, 2 टीन। अब यहाँ पे एक का आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, ये वर्ड ध्यान देना, क्योंकि आप डायरेक्टली इस वैल्यू को लोगे आंसर निकालोगे। तो ईच टीन बोला है, मतलब एक टीन की वैल्यू कितनी है, 2800। आपको कितनी टीन बोला है बेचने के, 2 टीन। तो यहाँ पे आप इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5600, ठीक है। इफ द रेट ऑफ द जीएसटी इज 28%, ये रेट क्या है, 28%, ठीक है। तो यहाँ पे देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का अमाउंट पूछा है, एसजीएसटी का अमाउंट पूछा है, आपको टैक्स इनवॉइस में पूछा है कि क्या क्या अमाउंट क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो आपको यहाँ पे जो जीएसटी का रेट दिया है वो एक इंडिविजुअल का नहीं, मतलब सिर्फ सीजीएसटी का नहीं दिया है, ना तो एसजीएसटी का, दोनों को कंबाइन करेंगे तो जीएसटी बनेगा। तो 40 जो जीएसटी का परसेंटेज कितना है, 28, तो इन दोनों का इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, 14% और 14%। तो आप इंडिविजुअली मत निकालो, आप क्या करो, यहाँ पे 28 निकाल के या तो डिवाइड, देखो 2 तरीके, आप क्या कर सकते हो, 28% निकालो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। या तो आप एक बार 14% निकालो और दूसरे में वही क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। आपको जो इजी पड़ता है आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो आ जाओ करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, कितना था टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, ईच टिन क्या था यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास, ठीक है। कर देते हैं, ठीक है। ईच टिन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन क्या था, ईच टिन था 2800 रुपीज, ठीक है, 2800 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन। इसके बाद हमें क्या लिखना, कितने टिन बेचने वाले को, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800 मल्टीप्लाई बाय 2, से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5800 हमारे 2 टिन की वैल्यू, ठीक है। ये 2 टिन की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको पता है कि रेट ऑफ जीएसटी जो है वो कितना है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है आपके पास, 28%, कितना रेट ऑफ जीएसटी, 28%। तो यहाँ पे हम लोग ना इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो ये सिंपल क्या है, परसेंटेज है ना, तो यहाँ पे आप परसेंटेज डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो आपको देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये फॉर्मूला नहीं है, बट क्या है आपको ये पता होना चाहिए लिखते टाइम बस, ठीक है। ये एक तरह का फॉर्मूला नहीं, बस सिंपल एक परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू 5800 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट क्या है 28, ठीक है, 28% मतलब 28 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 58 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। तो मुझे भी याद नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं बाजू में, 58 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 5 जा 40 46, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 2 1 कैरी, हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 16 24, पक्का यही आंसर आएगा। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार वापस मल्टीप्लाई करके एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। 58 मल्टीप्लाई बाय 20, 58 मल्टीप्लाई बाय 20, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 5 जा 40 46, मल्टीप्लाई बाय 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा जाएगा 16, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, हो जाएगा 6 1, ठीक है, 16 24, ठीक है, 16 24 हमारा वैल्यू आ जाएगा, 16
24। शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें गलती, हाँ ये रहा, यहाँ पे हमारी गलती हुई है कि यहाँ पे ना ये 600 आएगा, ठीक है। 2800 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 600 और यहाँ पे फिर हमारा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक आपकी भी हो सकती है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये जो सिली मिस्टेक है आपकी भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं 556 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 6 48, 8 4 कैरी, 8 5 40, 44 मल्टीप्लाई बाय 2 8 6, 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10 प्लस 1 11, ये हो जाएगा 8 6 5 1, ये हो जाएगा 1568, ठीक है। 1568 आ गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं, हमको अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी निकाल लेते हैं फटाफट। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी का अमाउंट ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 1568 डिवाइड बाय 2, कर लेते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। 2 5 7 40, ठीक है। 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, तो कितना आ जाएगा 784, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हो जाएगा। एसजीएसटी कितना है, ये है सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा ₹780, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 784, ये हो जाएगा 784। फिर फाइनल आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज, ठीक है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस is rupees 780, ओके। यहाँ पे आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम को सिंपली आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाते टाइम आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली 60 से शुरू हो रहा है, तो 0 से डायरेक्टली 60 का जंप है, तो यहाँ पे आप एक बनाओगे क्रिंक मार्क। ये याद रखना है हमेशा, इसमें क्या बनाना है आपको, क्रिंक मार्क बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, क्रिंक मार्क। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्ली क्रिंक मार्क बना लेंगे। अब इसके बाद 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से ये आपको सारे इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी लिखनी है और यहाँ पे आपको सारे क्या लिखने हैं, टाइम और मिनट्स, यहाँ पे जो भी आपके क्लास है। और यहाँ पे आप क्लास क्या करोगे, मान लो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 120 है, इस तरह से क्या होगा 100 120 करके। तो आप इस तरह से क्या करोगे, इस तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ चिपका हुआ ड्राइंग क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनते हुए देखने मिलेगा। इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। ये आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अब ये अच्छे क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हुए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इज हाफ ऑफ द अदर रूट, मतलब क्या लिखा है, अगर एक रूट, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या होगा, दूसरे रूट के हाफ हो जाएगा, दूसरे रूट का हाफ हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करना है, शो दैट b² इक्वल्स टू 9ac/2, ठीक है। आपको देख के लग रहा होगा सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में पूछा जाता है प्रूफ वाले क्वेश्चन, इसमें तो नहीं आते, लेकिन यहाँ पे भी आते हैं और ये कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जब रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो रूट आपको भी पता होगा कि रूट 2 होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग रूट्स होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं, उसके 2 रूट्स होते हैं, जो कि हमें पता होता है। क्या होते हैं 2 रूट्स, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। अब हम जैसे ही अल्फा बीटा एज्यूम करेंगे तो हमारा मोस्टली काम क्या हो जाएगा, वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई ए भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, 2 रूट्स है ना, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लेट से, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो दिए हैं, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे हम कंडीशन पढ़ते हैं, इफ वन रूट
is of the quadratic equation of ax square plus bx plus c equals to 0 is half of the other root। ठीक है, इसका हाफ है, मतलब अगर मैं अल्फा एक रूट ले लूं तो ये क्या है, is हाफ ऑफ द अदर रूट। हाफ मतलब 1/2 और हाफ ऑफ द अदर रूट मतलब बीटा। तो यहाँ पे इस तरह का हमारा कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा। तो आज बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा। ठीक है, अल्फा इज हाफ ऑफ बीटा। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। हाफ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे अलग से क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 करके छोड़ देता हूँ। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे अब आपको ये क्या करना है, शो दैट करना है। यहाँ पे शो करना है आपको। तो यहाँ पे ना अगर मुझे ये शो करना है तो ये मेरी वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। ठीक है, अब देखने जाए तो हमारे ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, आपका रूट हाफ होगा। तो एक काम करते हैं, देखो आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्टली ये b² - 9ac आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या करोगे, किसी एक की वैल्यू अज्यूम करोगे, दूसरे की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। 2 अल्फा मतलब 2 into 5, दैट गिव्स मी बीटा इज इक्वल टू 10। ये आ गया मेरे पास बीटा की वैल्यू 10। अब जैसे मुझे अल्फा और बीटा मिल गया तो ये मेरे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस रूट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस रूट से मैं आपका प्रॉपर एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैं ये जो आपको कंडीशन बोला है सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, अगर आपको याद होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें दो चीजें चाहिए, तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए। तो वो दोनों फटाफट क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 10, दैट गिव्स मी 15। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10, दैट गिव्स मी 50। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 50। अब इसके बाद हमको दोनों चीजें पता चल गई, क्या है अल्फा क्या है बीटा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे रब कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आते वैल्यू डालते फटाफट, x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, ये हो जाएगी 50 x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, इसमें से मुझे जो चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, देखो मेरे पास b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे याद होगा आपको पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे आंसर निकाला था। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो रूट्स वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमने कहाँ गया है, नीचे था, यहाँ पे हमने कैसे लिखा था, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन। इसी तरह से हमको यहाँ पे भी क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी, देखो x के सामने क्या है 15, लेकिन माइनस में हो जाएगा -50 और c की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। हमको b² चाहिए एक साइड, तो फटाफट b² की वैल्यू निकाल लेते हैं। b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -15 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, हमें b² की वैल्यू मिल गई 225। ठीक है, माइनस नहीं आएगा इसमें, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे इसको चाहिए तो 1 दे दो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, 9
AC अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9AC की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। देयरफॉर 9AC अपॉन 2, तो 9 इंटू ए क्या है आपके पास 1, C क्या है 50 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, 9AC इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल में ये हो जाएगा 25 9 सा निकाल लेते हैं फटाफट। 25 9 सा कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो 25 9 सा हम निकाल लेते हैं। 25 9 सा 25 मल्टीप्लाई बाय 9 9 5 सा 45 4 कैरी 9 2 सा 18 18 प्लस 4 22, तो ये हो जाएगा 225 आपका आंसर आ गया। किसका, ये आया आपके पास 9AC अपॉन 2 इक्वल्स टू 225। ये दोनों की वैल्यू देखो, आप ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों आंसर सेम होने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9AC अपॉन 2, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे इस तरह से आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे, हेंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे इस तरह से क्या करोगे, यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट जब भी आते हैं आपको प्रॉपरली इसे सॉल्व करने आना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। क्या लिखा है, भुजंग राव इन्वेस्टेड 2,50,590 रुपीज शेयर्स इन फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड मार्केट वैल्यू इज 250। रेट ऑफ ब्रोकरेज पूछा है 0.2% एंड GST 18%। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर परचेज, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड एंड GST पेड ऑन द ट्रेडिंग। यहाँ पे तीन चीजें अलग अलग पूछी है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों इंटर रिलेटेड है। आप एक निकालोगे दूसरा आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको बोला इतने रुपए उसने इन्वेस्ट किए, ठीक है, और उसकी जो फेस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कब काम आएगा, जब हमें डिविडेंड निकालना होगा, ठीक है। फेस वैल्यू बाकी कहीं भी नहीं काम होता है। ओके, फिर आपको दिया मार्केट वैल्यू, यही आपका काम का है। मार्केट वैल्यू से आप खरीदोगे, लेकिन जब भी आप मार्केट से खरीदोगे तो उस पर आपको कुछ पैसे ब्रोकरेज देने होंगे, ठीक है, और साथ साथ में उस ब्रोकरेज पे आपको क्या देना पड़ेगा, GST। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक शेयर की हमको मार्केट वैल्यू पता है, लेकिन उस पर GST ब्रोकरेज भी लगेगा और उस ब्रोकरेज के ऊपर GST भी लगेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक शेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड करेंगे टोटल इससे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ठीक है, 4 का सेकंड। आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमको हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई, इन्वेस्टेड वैल्यू, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, अमाउंट इन्वेस्टेड 2,50,590, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ₹2,50,590। अब यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू लिख दो 250। आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ब्रोकरेज, ठीक है, ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज क्या बोला है, ब्रोकरेज बोला है आपको 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है, हमेशा इस तरह से निकलेगा। तो 0.2%, परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट का मतलब ही क्या होता है 100, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू हो जाएगा 250। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 0.2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 55.0 डिवाइड बाय 10, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.5। ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया किसका वैल्यू, ब्रोकरेज, ठीक है, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, ऑन 1 शेयर, ठीक है, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, ये आ गया ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। अब यहाँ पे हम बाकी चीजें भी निकाल लेते हैं फटाफट। एक शेयर की ब्रोकरेज मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग इसके साथ साथ ब्रोकरेज के साथ साथ GST भी लगेगा ब्रोकरेज, यहाँ पे लिखेंगे GST ऑन ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। देखो मैं एक शेयर की वैल्यू निकालूंगा ना, तो जितने शेयर होंगे बस उसे मल्टीप्लाई करते जाना है जब भी मैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कितना दिया था, परसेंटेज 18%, यहाँ पे 18% ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, 18% ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल है, ब्रोकरेज पे GST लगेगा तो उस पर परसेंटेज अप्लाई हो जाएगा। तो 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.5 है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे हमारे पास 0 है वो पॉइंट लग जाएगी अपना। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में 18 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 18 5 सा होता है कितना होता है 90, पीछे से पॉइंट लगा हो जाएगा 9, ठीक है, हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 100 दैट गिव्स मी 0.09,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.09। क्या आ गया, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, ये आ गया मेरे पास जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, ठीक है, 1 शेयर। अब एक शेयर की वैल्यू, टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। आ जाओ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब शेयर में 3 चीजें हैं, एक तो मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर ब्रोकरेज और उसके साथ साथ जीएसटी, ठीक है, तो तीनों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज और उसके साथ आ जाएगा प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मार्केट वैल्यू है 250 प्लस ब्रोकरेज है 0.5 प्लस यहाँ पे आपके पास जो जीएसटी वो है 0.09 आ जाते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे 250 ऐसे रहेगा क्योंकि सारे पॉइंट में, तो ये जगह 250 पॉइंट, ये है 5 और ये है 9, तो आपके पास एक शेयर की वैल्यू आ गई। अब इसे आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको आंसर निकालना है तो उसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। देखो फर्स्ट आंसर क्या पूछा था, एक आंसर पूछा था नंबर ऑफ शेयर परचेज, तो नंबर कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना भी हमने लिखा था ऊपर अमाउंट है, आप टोटल अमाउंट भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट मैंने ऊपर लिख दिया था अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड, और अभी हमने निकाला, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख कितना था 50,590, 2,50,590 डिवाइड बाय 250.59। ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, तो सेम ही नंबर है, ठीक है, पॉइंट देख लेना बस, पॉइंट के बाद कितने नंबर है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो ये 1 टाइम से, अगर आप इसे सॉल्व करें नॉर्मली एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2,05,090, और मुझे क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.59 और इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना पॉइंट है यहाँ पे 2 पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2,50,590 और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 करोड़ में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25059। देखेंगे तो देखो ये 1 सा और ये इतना, और क्या बचा 3 0 बच गया, दैट गिव्स मी 1000 शेयर्स। कितने हो गए 1000 शेयर्स। अब टोटल हमको शेयर्स पता चल गया कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितने हो गए हमारे पास 1000, नंबर ऑफ शेयर परचेज हो गए हमारे पास 1000, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ शेयर परचेज 1000। अब सेकंड निकाल लेते हैं, सेकंड जो है हमको पूछा है, सेकंड बी क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पे, तो मैंने क्या बोला था, अगर हम एक शेयर पे ब्रोकरेज निकालेंगे तो उसे हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, क्या करोगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, तो सिंपल है, देखो मैंने एक शेयर पे ब्रोकरेज निकाल के रखा है, कितना था एक शेयर पे ब्रोकरेज 0.5 और मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा, देखो एक तो पॉइंट हटाने के लिए चले जाएगा, हो जाएगा 2 0, ठीक है 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक पॉइंट हटेगा, तो ये हो जाएगा ₹500, हो जाएगा ₹500। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे थर्ड क्या पूछा है आपको, थर्ड पूछा है आपको जीएसटी पेड फॉर द ट्रेडिंग, तो सेम है यहाँ पे जीएसटी पेड भी सेम करेंगे, यहाँ पे कितना एक पे कितना निकाला था हमने 0.09 मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0.20 हट जाएंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा ₹90। जब आप इसे और यहाँ पे आपके पास जो टोटल शेयर्स आए, यहाँ पे आप जब क्या करोगे 250 को, ये तीनों को जब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 शेयर्स है, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितने हो जाएंगे 2,50,000, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2,50,000 होंगे ये, और बाकी आपका क्या है, उसकी वैल्यू आई है 500, और इसकी वैल्यू क्या हुई है सर, ये हो जाएगा 500, यहाँ पे ये है 500 प्लस आया है 90, ठीक है, तो आप जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2,50,500 है, ठीक है, प्रॉपर्ली आपका आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं,
the following table shows the frequency distribution of number of trees planted by the students in the school। आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज, फाइंड द मोड ऑफ द ट्रीज प्लांटेड। एकदम सिंपल है, मोड आपको निकालना है। ठीक है, मोड के लिए हमको कुछ ज्यादा मेहनत करना नहीं होता है, सिंपली हमको जो टेबल दिया है उसे ही हमको देखना। सबसे पहले आपको कोई भी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसकी जो क्लास है वो कैसे होनी चाहिए, कंटिन्यूस क्लास होनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेंगे, देखो 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 प्रॉपर है। तो अब हमको कुछ नहीं जरूरत है, अब हमें क्या करना है, इसी टेबल को पहले बना लेना है। आ जाते हैं फटाफट बना लेते हैं इस टेबल को। यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेम है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाते हैं 3rd, फटाफट इस टेबल को बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, सेम है और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, ठीक है, बस हमारे लिए हो जाएगा। चल नेक्स्ट आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे बीच में से कट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज दी है वो लिख लेते हैं। चलो फटाफट यहाँ पे मैं हाथ से मार लेता हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ज़रा। चलो यहाँ पे आ जाएगा, क्या क्या पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, और यहाँ पे क्या हेडिंग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है सेम है ये सारी चीज़ें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। लास्ट क्लास है यहाँ पे 40 से 50। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, 70, 100, 70, 40, 30, 70, 100, 70 और ये है लास्ट में 40। चलो आ जाओ, अब सबसे पहले देख लेते हैं हमारे मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला होता है, किसका, यहाँ पे आता है आपका, ये किसका फॉर्मूला है, आपका मोड का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका मोड का फॉर्मूला और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे L प्लस 20, लेकिन आपको पहले ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वो सारी चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा क्लास कौन सा हो जाएगा, ये मेरा मोड क्लास, तो इसे हम बोलेंगे F1। ठीक है, इसके पहले वाले को हम बोलेंगे F0 और इसके बाद वाले को बोलेंगे F2। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको इस तरह से लिखनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास F1 कितना हो जाएगा 100, F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 70, F0 हो जाएगा 70। ठीक है, और H होता है हाइट ऑफ द क्लास, तो सब में दिया हुआ है तो 10 है, सिंपल है एकदम। ठीक है, आते हैं यहाँ पे सम करते हैं, 20 प्लस यहाँ पे F1 कितना है, F1 है 100 माइनस F0 कितना है 70 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब ध्यान देना ये F1 सिर्फ F1 के साथ 2 है, ये आपके ब्रैकेट में 2 नहीं है, तो आप सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो 2F1 मतलब 2 इंटू 100 माइनस 70 और यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H। तो एक एक करके फटाफट सॉल्व करते देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 100 में से 70 क्या बचेगा 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 हो जाएगा 200। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा माइनस 140 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू है 10। ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस, इसे कर लेते हैं सॉल्व, 30, ये हो जाएगा 30। ठीक है, डिवाइड बाय 200 में से ये कितना गया 140, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 5, तो आंसर आ जाएगा 25। ओके, ये आ जाएगा आपका मोड। ठीक है, ये आ गया आपका मोड 25। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम छोटा सा है, करते हैं फटाफट यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, 6 फेसेस ऑफ अ डाई शोज। ठीक है, आपको 6 फेस दी। वैसे तो हमारे पास जो डाई होता है उसमें 1 2 3 4, अभी हमने क्वेश्चन किया था तो 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन हमको बताया कि ये जो है ना ये डाइस के क्या है फेसेस है, A B C D E और O। ठीक है, हमको यहाँ पे इवेंट दिया गया क्या है, इफ द डाई इज रोल्ड वंस, एक बार क्या किया डाई को रोल किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट M का। इवेंट M क्या बोलता है, दैट
इंग्लिश वोवल अपीयर ऑन दी अपर फेस। आपको बताना है कि इंग्लिश वोवल जो है वो क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो इंग्लिश वोवल क्या क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एकदम बचपन से, ए ई आई ओ यू। देख लेते हैं इसमें से कौन कौन है। ए है, ई है, आई नहीं है, ओ है और यू भी नहीं है। ठीक है, मतलब 3 वोवल्स है इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो एकदम इजी है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारा सैंपल, ठीक है, सैंपल स्पेस। क्या है सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस है आपका ए बी सी डी ई और ओ। ठीक है, यहाँ पे एस आई आपके सैंपल स्पेस है, मतलब सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, एन एस। सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, इसके सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे 6। ठीक है, ये आ गया आपका सैंपल पॉइंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इवेंट ए लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा इवेंट, जो नाम था इवेंट एम। ओके, इवेंट एम क्या हो जाएगा, इवेंट एम इज इक्वल टू इंग्लिश vowel appears on the upper face। English vowel appears on upper face। ठीक है, English vowel appears on upper face। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे अगर हम इवेंट m देखें तो m क्या हो जाएगा, इंग्लिश वॉवल क्या कहते हैं, ए ई और ओ, ए ई और ओ। ठीक है, तो यहाँ पे एन एम मतलब आपका इवेंट m का सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इवेंट m का सैंपल पॉइंट आ गया, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट m। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट m मतलब पी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट m डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो यहाँ पे m कितना है 3, ये है 6, ये हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, pm, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट m इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया, क्या हो गया 1/2। इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे हम लोग। क्या फाइनल आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट m इज 1/2। ठीक है, ये आ गया 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन। आपको खुद से बनाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, खुद से बनाना है, लेकिन इसमें आगे कंडीशन दी हुई है। ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। आपको सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज करना है। आपने इस तरह का क्वेश्चन शायद 1.1 में आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले फर्स्ट चैप्टर के 1.1 में आपने किया है इस तरह के क्वेश्चन। इसके एक ट्रिक होते हैं, सिंपल ट्रिक होता है इस क्वेश्चन का, वो हम क्या करेंगे उस ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपको अपनी मर्जी से क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट the one variable be x and another variable be y। ठीक है, another variable be y, a x यहाँ पे हो जाएगा y रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी देते चलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक कंडीशन आपको कंडीशन खुद से बनानी है। आपको बस ये याद रखना है कि जो दूसरा इक्वेशन होगा वो इंटरचेंजिंग होगा कोएफिशिएंट को लेकर। तो आ जाते हैं यहाँ पे, पहला बनाते हैं, इजी बनाते फटाफट। ये यहाँ पे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमको कोई कंडीशन नहीं दिया, तो हम फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली लिख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ कर लेते हैं और डायरेक्टली हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। तो मान लो फर्स्ट को मैंने x को ऐसे रखा, उसको लिख दिया 2y = 10, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सेकंड के लिए हमारे पास कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है कि आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट को चेंज करना है। मतलब वेरिएबल ऐसे ही रहेंगे, वेरिएबल अगर ऐसे ही रखा तो x को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, y को भी मैंने वैसे ही रख दिया। और यहाँ पे ना, यहाँ पे चाहिए तो आप 10 रखो, यहाँ पे आप 12 रखो, अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो है कोएफिशिएंट चेंज होंगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ तो इसके पास 1 था, यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब कुछ नहीं, और यहाँ पे इसके पास 2 था, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 2। आते सॉल्व करते फटाफट। x + 2y एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसे हम अगर डायरेक्टली करेंगे तो भी हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको वो उसका ट्रिक बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वो ट्रिक से सॉल्व होता है। ये ट्रिक में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका ऐड करने का, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको इन्हीं 2 इक्वेशंस को क्या करना है, लेस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और थर्ड जो होता है, यहाँ से जो आंसर आएगा इन दोनों से, मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 3 आएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या आएगा 4, इन्हें हम क्या करना है, इन्हें हमें वापस से क्या करना है, ऐड। तो सिंपल है, ऐड, सब्ट्रैक्ट और फिर से ऐड, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ये मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे चलो देख लेते हैं, यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन करके। एडिंग, यहाँ पे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट। क्या क्या इक्वेशन है, फर्स्ट वाला इक्वेशन है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, x + 2y इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या दिया है, 2x + y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसे हम फटाफट ऐड कर लेते हैं, देखते हैं, सिंपल एकदम। x + 2x क्या हो जाएगा 3x, एंड 2y + y क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, दोनों में सेम है 3, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 22 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल दूंगा 3, ओके। इसी तरह से हम, अगर मैंने पहले ऐड कर लिया तो अब मेरे पास सेकेंड स्टेप क्या है, इसका सेकेंड स्टेप है सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 1 फ्रॉम 2 का मतलब क्या, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करूंगा। तो इक्वेशन क्या है, 2x + y इज इक्वल टू 12, और इसे माइनस करूंगा x + 2y इक्वल्स टू 10। आ जाते हैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, साइन रूल होता है। आ जाते करते प्लस 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 का उल्टा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 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 का उल्टा माइनस, सेम यहाँ पे भी प्लस 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 का उल्टा माइनस करेंगे, सब जगह माइनस। ये क्या है, ये हमें बताता है कि ऑपरेशंस क्या करने हैं, मतलब प्लस करना है या माइनस करना है। यहाँ पे माइनस करना है, मतलब 2x में से x क्या बचेगा x, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये x है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करना है, 2y में से y गया तो क्या बचेगा y। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बड़ा नंबर जहाँ भी होता है, अगर ऊपर है ना, यहाँ पे इस तरफ है ना अगर बड़ा नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो साइन दिया है वही साइन लिखेंगे। लेकिन नीचे अगर बड़ा नंबर है ना, तो जो भी इसका साइन है उसे आप क्या करो, हटा दो, ठीक है, मतलब चेंज कर दो। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइनस क्या करेगा, इस ब्रैकेट लगा देगा, और ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको साइड में दिखाऊं इस चीज को, तो देखो ये क्या हो जाएगा y, और ये जो है माइनस, ये किस चीज का माइनस है, आपके सब्ट्रैक्शन का माइनस है, और फिर यहाँ पे 2y, तो y - 2y क्या हो जाएगा, y तो होगा आंसर, लेकिन क्या है, बड़ा नंबर माइनस में, तो आंसर आ जाएगा -y, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा -y, तो यहाँ पे हो जाएगा -y इक्वल्स टू 12 में से 10 गया, क्या बचेगा 2। से दे देते इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से हमें क्या करना है, सेम मैंने जो बताया आपको ट्रिक, क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐड किया, फिर हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, एक बार ऐड करके हो गया हमारा, फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनसे जो दो ये इक्वेशन बने, एडिंग से जो इक्वेशन बनाए और सब्ट्रैक्टिंग से जो इक्वेशन बनाए, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे क्या है, x + y इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 3, और दूसरी क्या है, प्लस x प्लस माइनस x, यहाँ पे एक मिनट, x माइनस y, x माइनस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। अगर कर लेते हैं यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा, सेम है, प्लस माइनस माइनस होता है, कैट हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसे साइड में प्लस कर लेते हैं, 22 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा, ये ऐसे ही रहेगा, 2 3 ज़ा 6 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 22 + 6 दैट इज 28 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 3। तो जो x की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 28 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 3।
ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, x की। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू 14/3, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करता हूं तो इक्वेशन 1 क्या था, ठीक है, इक्वेशन 1 है यहाँ पे क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। इक्वेशन 1 है x प्लस 2y, क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर पुट करेंगे x की वैल्यू 14 डिवाइड बाय 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे नंबर के पास भेज देंगे तो जो 14 डिवाइड बाय 3 एक नंबर है, यहाँ भेज देंगे तो ये जाएगा 2y इक्वल्स टू 10, ये प्लस में यहाँ जाएगा माइनस 14 डिवाइड बाय 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2y इज इक्वल टू, ये जाएगा 30 माइनस 14 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 30 में से 14 गया, कितना बचेगा, 0 में से 4 गया 6, ये जगह 2 में से बन गया 1 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये 2 को डिवाइड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमारे y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 8/3। ये चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो मैं अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं यहाँ पे, तो आंसर कैसे लिखूंगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज x, y, ठीक है, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या था, 20 क्या था, यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट क्या था 14/3, ये था 14/3 और दूसरा क्या था 8/3। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि मैंने ये जो पूरा जुलाई 2020 का पेपर है, ये मैंने कितने देर में, 1.5 आवर में फुल्ली डिटेल तरीके से विथ ऑप्शंस और सारे आपके साथ डिस्कस करते हुए एक एक चीज, छोटे से छोटे पॉइंट को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, क्या कैसे करना है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। और उसमें मुझे 1 आवर 30 मिनट्स लगे, मतलब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, उसके बाद भी मुझे 1 आवर 30 मिनट्स लगे। अगर मैं सिंपली इसे सिर्फ सॉल्व करता तो मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा 1 आवर 15 मिनट्स लगते, अगर मैं क्या करता, सिंपली सॉल्व करने पे ध्यान देता, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो इस पेपर को आप इजीली 1 आवर 15 मिनट्स में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। 1 आवर 30 मिनट्स में विद ऑप्शंस हमने किया है, यही चीज आप क्या कर सकते हो 1 आवर 15 मिनट्स में खत्म कर सकते हो और बेटर तरीके से इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इससे आप बेटर और प्रेजेंटेशन, आप यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, आपकी राइटिंग पेपर पे और अच्छी आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये चीज आप याद रखो, ठीक है, क्योंकि आपको लाना है 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, आपको स्कोर करना है 40 आउट ऑफ 40 इस सब्जेक्ट में, मतलब मैथ्स 1 में आप जब 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लोगे, ठीक है, तब जाके आपके चांसेस है कि बोर्ड्स में आप क्या करो, अगर दोनों में आपने अगर स्कोर कर ली 40 आउट ऑफ 40 तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा और एक कहीं ना कहीं एक तरह का रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये चीज आप याद रखो और इस चीज के लिए आप प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूसली क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा से ज्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना आपको क्या लगेगा, नए नए क्वेश्चंस का करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। एक एसिड फॉर करने का एक एक्सपीरियंस, आगे के वीडियो के लिए अच्छा बने जब आप क्या करो ज्यादा